नाम सुना होगा इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली, है ना। ये शिया नहीं है मगर पढ़े लिखे आदमी है और गजब के पढ़े लिखे आदमी है। 20 जिल्दों में इस बंदे खुदा ने शरह नहजुल 20 जिल्दे हैं, लेकिन पहली सतर से मालूम हो जाता है कि माइंड सेटअप क्या है इनका। पहली सतर सुन लीजिए, पहली जिल्द की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द्दमल मफ़दूल अलल फ़ादिल लिमसलहतिन रआहा। एक पूरा तबका है इनके यहाँ कि जो लोग कहते हैं कि खिलाफत में खुलफा की फजीलत तरतीब खिलाफत की बुनियाद पर है। बास का नजरिया ये है, जिसमें मुअतज़िला भी आते हैं, कि अगरचे अमीरुल मोमिनीन चौथे नंबर पर है मगर फजीलत में वो सबसे बुलंद। जनाब इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली का नजरिया यही है कि अली अगरचे चौथे नंबर पर है मगर अफजल सबसे है। ये ज़हन में ना, लिहाजा जो पहली सत्र इनकी किताब की खुतबे की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द्दमल मफ़दूल अलल फ़ादिल, तारीफ उस अल्लाह की जिसने अफजल के होते हुए मफजूल को मुकद्दम किया। क्यों? लिमसलहतिन रहा, उस मसलहत की बुनियाद जो अल्लाह समझता है। अब आप समझ गए ना, लिहाजा किसी सूरत में इनको शिया नहीं कहा जा सकता। ये उन्हीं की वो किताब है, इसका हवाला इन्होंने दिया है कहा, शरह नहजुल बलागा जिल्द 6 सफ़ा 50, जो छपी है वो दारुल जील बैरूत की छपाई हुई है इसकी सन 1460 में। उसमें ये इस पूरे वाक़े पर जो जैसे मैं चौंक गया कि इसका मतलब कि हमारी एनालिसिस ठीक थी कल वाली। कहते हैं कि वह सहीह इंदी, ये किसका जुमला है? जनाब इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली का। कहते हैं वह सहीह इंदी, जो सही बात है मेरे नजदीक। इसलिए कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है। समझ गए आप? वो हमारे यहाँ वो थे आजमगढ़ के, क्या नाम उनका, शिबली साहब, उन्होंने जो है वो गोलमोल बात की कि बैद नहीं है कि ऐसा किया हो, तो इस तरह भी लोग टाल गए हैं। लेकिन इन्होंने कुल का खुलासा लगा वह सही इंदी, मेरे नजदीक सही तो ये है कि अन्नहा मातत वहिया वाजिदतुन, कि इनका इंतकाल हुआ बीबी का और ये नाराज थी, बाकायदा नाम के साथ इन्होंने लिखा। व अन्नहा औसत अल्लाह युसल्लिया अलैहा, और ये भी फैक्ट है कि बीबी वसीयत करके इस दुनिया से गई कि ये लोग हमारे नमाज जनाजा ना पढ़ें। खूब, तब अब आगे क्या कहते हैं आप, अब सुनिए। वज़ालिका इंद असहाबिना मिनल उमूरिल मग़फ़ूरति लहुमा, लेकिन हमारे उलमा के नजदीक ये अमल बख्शा हुआ है। सुना आपने? कुछ नहीं सुना? अमल गलत था, बट हमारे उलमा ये कहते हैं कि ये अमल जो है गलत था, बट अल्लाह ने इसको बख्श दिया। वजह बख्शने की, अगर फिर कहते वकानल औला बिहिमा, अगरचे बेहतर ये था कि इकरामुहा व इहतरामु मंजिलिहा, कि ये लोग जनाब फातिमा के एहतराम करते, इज्जत करते, उनके घर का एहतराम करते। लाकिन्नहुमा, अब देखिए जो मैंने कल कहा ना, जब जिंदा रह जाने के बावजूद इतना कहा जा रहा है, तो अगर मौला का कत्ल हो गया होता तो न जाने क्या क्या उड़ जाता। वलाकिन क्यों किया इन्होंने जब गलत है तो? लाकिन्नहुमा खाफा अल फुरका, लेकिन इन लोगों को टेंशन ये था कि उम्मत में इख्तिलाफ न पड़ जाए। व अशफका मिनल फितना, फितने और फसाद का डर था। फफ़अला मा हुवल असलह बिहुस्न ज़न्निहिमा बिहस्न ज़न्न, तो इन लोगों के ख्याल में जो सही था, ज्यादा असला, जो ज्यादा सही था, इन्होंने वो अंजाम दिया। यही बात तो मैंने कही कि अली को कत्ल कर देते और इसको दीन की खिदमत बना देते। क्या ये कह रहे हैं? फफ़अला मा हुवल असलह फला, अब देखिए अब आगे ये सब हुआ, इनको ये करना नहीं चाहिए था मगर मजबूरी है, कौम को फुरकत से बचाना है, फितने से बचाना है, लिहाजा अब ये 35 के बीच जो है मेरे, लिहाजा सही होने के बावजूद कुछ बोलिए मत आप लोग। मतलब ये है क्यों? फला यजूजुल उदूल अन हुस्निल एतिकाद फीहिमा, बस जायज नहीं है कि इन लोगों के बारे में अच्छे नजरिए के अलावा कोई नजरिया रखा जाए।
ہو گیا. اتنے کے باوجود یہ ہے, اور معاذ اللہ اگر مولا کی شہادت ہو گئی ہوتی تب تو کیا ہوتا. اب سمجھیں گے آپ کہ کتنا بڑا کارنامہ ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. تو ٹھیک ہے, علی کے ساتھ ہوا نا, فاطمہ کے ساتھ کیوں کیا تم نے؟ فلا يجوز العدول عن حسن الاعتقاد فيهما بما جرى والله ولي المغفرة والعفو. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بخشش کرنے والا ہے. فإن هذا لو ثبت أنه خطأ. اب آگے سنیے, اور اگر ہم مان بھی لیں, ابھی تک کیا تھا, امت میں اختلاف نہ ہو, امت میں فتنہ نہ ہو, لہذا ان کو جو سمجھ میں آیا ان کے حساب سے کہ یہی بہتر, انہوں نے یہ کیا, مطلب غلط نہیں کیا. اب کہتے ہیں کہ وَلَوْ لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ خَطَأ, چلو اگر غلط بھی کیا انہوں نے, تب کہتے ہیں لم یکن کبیرہ, اگر گناہ بھی ہے, خطا بھی ہے, تو یہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے. بل کان من باب الصغائر, یہ ہلکا پھلکا جرم ہے کہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. اب آپ نے سمجھا, آج یہ حال ہے. یہ سب چیزیں آدمی جب پڑھے گا, اس وقت کے سیاسی حالات پر نظر کرے گا, تب سمجھ میں آئے گا کہ ایک صدیقہ طاہرہ نے امیر المومنین کو گھر میں روک کے خود آ کے جو سینہ سپر ہوئی ہے, وہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا, تب تو پیغمبر نے کہا کہ میں ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں دین, انی تارک فیکم الثقلین کے پیچھے مصلحت بھی یہی ہے. صلوات بر محمد. بس آج مسائل کم پڑھوں گا, لمبی ہوگی, 2 منٹ. تو کل کہاں تک بات پہنچی تھی کہ یہ لوگ آئے, جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائے, آن کے سینہ سپر ہو گئے. تو ایک روایت یہ کہ کوڑا, دوسری روایت یہ ہے کہ وہ شمشیر کا دستہ. نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی بے ہوش ہو گئی. یہاں تک سنا نا آپ نے؟ آگے سوال, چلیے وہ بات آپ کی ہم نے مان لی کہ جناب فاطمہ نے مصلحت کی بنیاد پر کہ یہ اس کو کوئی دوسرا رنگ نہ دینے پائیں, خود آئی تاکہ قیامت تک جواب ان کے ذمے رہے کہ تمہارا اختلاف علی سے تھا تو فاطمہ پر ہاتھ کیوں اٹھا. یہ سوال قیامت تک کے لیے ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جب واقعہ ہوا تب تو علی موجود تھے, مولا کے سامنے ہوا نا. اور کل میں نے پڑھا کہ ایک جملہ بی بی کا ہے, یا فضة خذینی لقد سقطت ما فی احشائی, فضہ مجھے سہارا دے دو, میرا بچہ مر گیا. ایک جملہ مولا کا بھی ہے جو میں نے کل نقل کیا کہ یا فضة ادرکی مولاتکی, فضہ خبر لو اپنی بی بی کی, خود کیا کر رہے تھے. سوال یار بس تمام. خود آپ کے سامنے فاطمہ زہرا کے ساتھ اتنا ہو گیا, حد ہو گئی کہ مولا چپ رہے. یہ سوال کسی کے بھی ذہن میں بچوں کے آ سکتا ہے, لہذا جواب ہم پر لازم ہے. اب نہ روئیے, چل رو لیجیے گا, مگر یہ ساری چیزیں سامنے کہ علی کے سامنے یہ ہوا اور امیر المومنین خاموش تھے. جواب, کس نے تم سے کہا کہ علی خاموش تھے؟ کہ مگر ہم کو تو کچھ نہیں پتا. میں نے کہا اب آپ کو میں سناتا ہوں. جو روایات کہتی ہیں کہ ابھی تک تو مولا برداشت کر رہے تھے, لیکن جب بی بی کے ساتھ یہ جسارت, تب روایت کہتی ہے کہ امیر کو جلانا گیا, جو ہے ایک پاس کتابوں میں. اور جب غصہ آیا مولا کو نا, پکڑا گریبان اس شخص کا اور پٹخ دیا زمین پر, یہ زانو سینے پر رکھ دیا. کمزور سمجھتے ہو؟ اب جب یہ ہوا تو جیسے آپ لوگ ادھر اچانک چپ ہو گئے نا, سناٹا چھا گیا. یہ کیا؟ کچھ لوگ بھاگے باہر, اور یہ صاحب وہاں تو غضب ہو گیا, اور یہ پٹخ کے اس کے سینے پر ہے. تو اس نے کہا یہ معاملہ خراب ہو جائے گا, اب یہ موقع ذرا سا بھی ہلکا پڑنے کا نہیں ہے. اگر اس پوزیشن میں علی نکل آئے تو پھر پوری دنیا ایک طرف
अली अकेले काफी हैं, लिहाजा जो मिल सके घुस जाओ लेकर के। अब वो है कि कुछ वो कबीला था बनी असलम का कहीं बाहर का, वो सब कुछ बिजनेस के चक्कर में आए थे, वो कुछ ओल्डे टाइप थे, उनसे सेटिंग भी हो गई कि यार ये हमारा वो कर दो फिर हम तुम लोगों को समझ लेंगे। तो कुछ कबीले बनी असलम कुछ ये। अब जो रिवायत का जुमला है कि डाकुओं की तरह ये लोग अमीरुल मोमिनीन के घर में दाखिल हो गए। अब आगे क्या हुआ क्यों हुआ उसके लिए जरा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। पैगंबर का आखिरी वक्त है, अचानक रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब को बुलाओ। ठीक, मेरे हबीब को बुलाओ। कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने कहा तुम लोग नहीं समझ रही, ये अली को बुला रहे। मौला है जो तारीख कहती है ये कि उस आखिरी लम्हे में पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के गोशाए मुबारक कानों को अपने लबों के करीब बुलाया, मंगाया, खुद अली के कानों से करीब, और कुछ फरमा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अमीरुल मोमिनीन का जो मंजर है कि वो पैगंबर कहते जा रहे हैं, मौला सुनते जा रहे हैं, आंख से आंसू। अचानक क्या हुआ कि वो अली जो धीरे धीरे रो रहे थे चीख पड़े। वो मौका नहीं था कि इस तरह का सवाल होता। जब थोड़े हालात नॉर्मल हुए दफन वगैरह के बाद ये सारा का, तब किसी ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन आखिर रसूलुल्लाह आपसे कह क्या रहे थे कि पहले तो आप आहिस्ता आहिस्ता गिरिया कर रहे थे और अचानक आप चीख पड़े, सबब क्या था? फरमाया पैगंबर अपने बात के होने वाले वाकयात मुझसे बयान कर रहे थे। पैगंबर ने मुझसे कहा अली तुम्हारे तई कीना लोगों के सीनों में दफन है जो जाहिर होगा मेरे बाद। अली मेरे बाद ये होगा ये होगा ये होगा सब सुना रहे थे। यहाँ तक कि जब बात यहाँ आई फातिमा पे दरवाजा गिराया जाए, अली फातिमा का बेटा मारा जाएगा, तब मुझसे नहीं रहा गया, चीख निकल पड़ी और मैंने पूछा या रसूल अल्लाह तो क्या इस पर भी मुझको सब्र करना है? मेरी क्या जिम्मेदारी है वो कुछ आप बताइएगा। तब नबी ने कहा अली अगर नासिर मिल जाए तो जिहाद करना, वरना या अली बर्दाश्त कर लेना। ये आपके जहन में बात आ गई कि पैगंबर ने क्या फरमाया, सब्र कर लेना। अब रिवायत कहती है कि जब ये लोग जो है वो घुसे हैं, पूरी भीड़ है, मौला ने बस मुड़ के इतना देखा, शायद मैं जो अपनी अक्ल से समझ पा रहा हूँ किताब पढ़ के, ऐसे ही शायद देखा हो, और फरमाते हैं कि ये मजमा ये मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? सवाल फितरी बात है ना, ये मेरा कुछ कर सकते हैं? फिर फरमाते हैं काश नबी ने मुझसे सब्र का वादा ना लिया, काश नबी ने मुझसे सब्र का वादा न लिया होता। तो अब इन लोगों को दो चीजें मिल गई। एक तो ये इनको हिंट मिल गया कि अली मामूर है सब्र के ऊपर, दूसरा ये कि जो मेन जो है वो सपोर्टर है वो बेहोश हो गई है। ये दोनों चीजें मिलके अब इनके अंदर ये हिम्मत आ गई कि इन्होंने अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी का फंदा लिया। और कल ये बात हुई कि लेके आए अल्लाह अकबर, उसका नतीजा ये हुआ ना, बीबी का पसलियां टूटना, मोहसिन की शहादत, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक। अभी मैंने सुबह वहां अर्ज किया कि आप इस पर तवज्जो करें, सहाबाए किराम को कितना सदमा था रसूलुल्लाह की वफात का, मालूम है? सहाबा को पैगंबर की वफात का कितना गम था। बिलाल मदीना छोड़ के चले गए, सुना है ना? दो अब्दुल्ला इब्ने सलमान फारसी के बेटे अब्दुल्ला नकल कर, 10 दिन तक सलमान फारसी घर से बाहर नहीं निकले। सलमान को इतना सदमा है, बिलाल को इतना सदमा है, तो जिसके लिए बाप खड़ा हो जाता था बोलिए, उस बीबी को
होने का कितना सदमा होगा, कितना गम होगा। चुनांचे सुनाऊंगा आपको मैं। इतना रोती थी, इतना रोती थी सुबह और शाम। जब मदीने वालों ने शिकायत की कि साहब इनसे कहिए दिन में रो लिया करें, या अमीरुल मोमिनीन ने वो बकी में हुजरा बनवा दिया। सुना है ना आपने, रोज जाती थी, पूरा दिन बैठ के बाप को रोती थी। बाज रिवायतों में कि शाम को जब मौला काम से फारिग होते थे तो उधरी से पलटते थे, इमाम हसन हुसैन और बीबी को लेके फिर घर आते थे। आपको मालूम है कि रोने का तरीका क्या था? वहां जाती थी, मरसिया पढ़ती थी। बाज रिवायतों में है जब जाती थी रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर, तो पैगंबर की कब्र की खाक को अपनी मुट्ठी में ले लेती थी और उसके बाद उसको सूंघती थी। ये मोहब्बत नहीं क्या है? और उसके बाद कहती थी बाबा जिसने आपकी कब्र की खाक सूंघ ली बाबा, उसको फिर दुनिया में कोई खुशबू सूंघने की जरूरत नहीं है। और फिर ये जुमला पढ़ती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्ना सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया। बाबा आपके बाद इतनी मसाइब पड़े हैं कि अगर दिनों पर तो दिन अपना उजाला खो देते हैं। हो गई बात, बस दो चार जुमले। तो पैगंबर के वजूद मुबारक का सदमा, नबी का न होना एक, मोहसिन की शहादत बोलिए दो, फदक का छीनना तीन, कम अज कम 2 मरतबा फदक के ही सिलसिले में दरबार तक जाना और वहाँ बीबी को उनके हक से महरूम रखना, बल्कि महरूम रखना नहीं झुटलाना, माज़अल्लाह, ये सारी चीजें सबब बनी है। सबके घर में औलाद है ना, हाँ 18 साल की उम्र बुढ़ापे की होती है। बोले 18 साल का सिन ज़ईफी का होता है। ये सारी चीजें मिलके सबब बनी है। जो रिवायत कहती है बहुत दिन बकी नहीं गई है, अब बकी जाना बंद हो गया, तो अब तो इतनी कमजोरी आ गई है कि घर के आंगन में चलती है तो छड़ी के जरिए, आसा के सहारे चलती है। पैगंबर के गुलाम थे, 1-2 मिनट सुन लीजिए। रसूलुल्लाह के गुलाम थे अबू राफिया, फिर रसूलुल्लाह ने उनको आजाद कर दिया, फिर उनकी शादी हो गई, तो अब वो एक आजाद इंसान है, गुलाम गुलाम नहीं है किसी के। ये अबू राफिया साहब की जिस औरत से शादी हुई उसका नाम है सलमा। सलमा की शराफत ये है, बावजूद इसके कि अब ये लोग गुलाम नहीं है इनके घर के, लेकिन ये अंदाजा है कि हम लोग जो कुछ है इनके बाबा की वजह से है। लिहाजा रसूलुल्लाह की वफात के बाद भी सलमा ने बीबी के यहाँ आना जाना बंद नहीं किया। तो कुछ रिवायतें हमारे यहाँ किताबों में सलमा से नकल हुई हैं बीबी की बीमारी की। कौन सलमा? ज़ौजा अबू राफे सहाबी पैगंबर की ज़ौजा, यानी ये सहाबिया है। सलमा कहती है कि अब चलना बंद हो गया, घर के आंगन में चलती थी, अर्ज किया ना मैंने, छड़ी के सहारे, लेकिन वो भी बहुत दिन नहीं। अब सलमा कहती है कि चलना बंद हो गया, तो कब बिस्तर पर आ गई। कितने दिन रही मालूम है? सलमा का बयान ये है कि तकरीबन 40 दिन सिद्दीक़ा ताहिरा बिस्तर अलालत पर रही है। 95 में निकाल दीजिए 40, या 75 में निकाल दीजिए 40, 75 दिन में तो शहादत हो गई ना, 95 में शहादत हो गई, जिसमें 40 दिन कहाँ गया? बिस्तर के ऊपर। हाँ, इस बीच ये होता था, कभी तबीयत बिगड़ जाती थी, कभी तबीयत संभल जाती थी। सलमा कहती है लेकिन जिस दिन बीबी की शहादत हुई है, बस मैं बात खत्म कर दिया मैंने, जिस दिन बीबी की शहादत हुई है उस दिन इतनी तकलीफ थी, आप बताइए, जिसकी पसली टूट गई हो और जिंदगी में बताया ना हो,
सलमा कहती है कि बीबी की कैफियत ये थी कि कभी दर्द की शिद्दत से दाहिनी करवट लेती थी, कभी बाईं करवट लेती थी। सलमा का बयान है, मुझसे ये मंजर देखा न गया। मैंने सर पे रेदा डाली, घर से बाहर। क्यों? कि चले मौला को तलाश करें, उनको बताएं कि हालत क्या। जैसे ही निकले थे देखा सामने से अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। क्या बात है सलमा, बहुत घबराई हुई दिख रही हो। सलमा ने कहा आका अब हालत ठीक नहीं है, अब नहीं लगता कि आप जिंदा पाइएगा। बस तमाम। मरहूम अल्लामा ये मजलिसी लिखते हैं बिहार में कि मौला तेज कदमों से घर आए, सरहाने बैठ गए, बीबी का सर तकिए से उठाया, ववदअहु अला हिजरे, अपनी आगोश में रख लिया, बड़ी मोहब्बत से पुकारा ज़हरा। कोई जवाब नहीं, फातिमा कोई जवाब नहीं, बिन्ते रसूल कोई जवाब नहीं। जब कई बार पुकार चुके तब फरमाते ज़हरा मैं अली पुकार रहा हूँ। जैसे ही मौला का नाम सुना आंखें खोल दी, आप आ गए, बस आप ही का इंतजार था। मुझे आपसे कुछ कहना है, कहिए। तमाम। अली आप गुस्ल दीजिएगा, आप कफन पहनाइएगा, आप हुनूद कीजिएगा, आप दफन कीजिएगा, ये सारा काम रात में कीजिएगा। अली क्या हुआ, मेरे अंदर की कैफियत क्या हुई? एक मिनट बस, हालांकि खत्म कर दिया था, ज़हन में अचानक आई। कहते हैं माँ के अंदर, औलाद के अंदर 3 हिस्सा असर माँ का आता है, एक हिस्सा बाप का आता है। करबला में इमाम हुसैन को घेर के कौन लाया था? और है ना, सबसे बड़े मुजरिम का नाम करबला में क्या है? और वो हो रहा है, इमाम ने कलेजे से लगा लिया है या नहीं है? इमाम हसन जनाब फातिमा के बेटे हैं ना, शाम से आदमी आकर के वो बुरा भला कह रहा है, और इमाम का जवाब क्या है? भूखे हो, सवारी नहीं है, मकरूज हो, सब कर देंगे। इमाम हसन फातिमा के बेटे, लेकिन दुश्मन के तई ये है, इमाम हुसैन भी फातिमा के बेटे, और को कलेजे से लगा के क़यामत तक के लिए अलैहिस्सलाम बना दिया। अरे बीबी के दिल पे क्या गुजरी कि जब सब कह चुके तो फरमाते अली ये लोग मेरे जनाजे में ना